नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, तो आप लकी हैं अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, वह क्या जानकारी है, तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। जानकारी यह है दोस्तों कि जन्माष्टमी के दिन एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ मैं पंडित जी के द्वारा और ज्योतिषों के द्वारा मैं यह उपाय लेके आई हूँ। उनका कहना है कि शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि अगर आप इस उपाय को जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियों का नाश हो जाएगा और जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। आप जो चाह सकते हैं वह आप कृष्ण भगवान से मांग सकते हैं यह उपाय करने से। तो दोस्तों, हर कोई इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में परेशान है, किसी न किसी चीज़ को लेके हर कोई परेशान है। हर कोई रात दिन मेहनत परिश्रम हर वह कार्य कर रहा है जिससे उनके जीवन में परेशानियों का नाश हो और उनके जीवन में खुशियाँ, लक्ष्मी, सुखों का आगमन हो। तो हर कोई यह चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में सुखों का आगमन हो। तो मनुष्य पढ़ाई लिखाई मेहनत परिश्रम जो भी करता है धन को लेकर करता है। तो इसीलिए कर्म करने के साथ साथ अगर हम इस उपाय को जन्माष्टमी के दिन करें, कहा जाता है, शास्त्रों में यह वर्णन आता है। मैं ज्योतिषों के द्वारा यह उपाय को लेके आई हूँ, पंडितों के द्वारा यह उपाय को लेके आई हूँ, बड़े बड़े ज्योतिषों के द्वारा यह उपाय है और उनका कहना है और उनका मानना है कि अगर जो इस उपाय को जन्माष्टमी के दिन करता है तो वह शिद्दत से यह उपाय करना है। वह उपाय क्या है मैं आपको बताऊंगी, आप दिल थाम कर बैठ रहे। तो अगर जो इस उपाय को श्रद्धा भाव से करता है, शास्त्रों में वर्णन आता है, महाभारत काल से यह वर्णन आता है कि जो इस उपाय को करता है वो कभी असफल नहीं हो सकता, जीवन में सफल हो जाता है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति और कामना पूर्ति उपाय है। बट यह उपाय को कैसे करना है और कब करना है, कौन सा सही समय है और जन्माष्टमी के दिन ही करना है, क्योंकि वह साल में एक बार आती है। अगर लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान का उस दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास से, तो अगर हम इस उपाय को करते हैं उस दिन तो साक्षात लड्डू गोपाल हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं और हमें इच्छा पूर्ति वरदान देते हैं। तो कहा जाता है कलयुग में भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते, क्योंकि पाप से भरा हुआ युग है, क्योंकि इस युग में वही जन्म लेता है जिसने कुछ न कुछ पाप करे हैं। तो मैं हूँ या बड़े बड़े जो भी हैं योगी और बड़े बड़े लोग जो भी हैं, उन्होंने कुछ न कुछ बुरे कर्म कर रखे हैं। जो इस सृष्टि पर जन्मा है उसने कुछ न कुछ बुरे काम करे हैं, इसलिए इस पापी युग में जन्म लिया है, या गलती से उनसे कुछ पाप हो गया है या गलती से श्रापित है क्या है, तो वह इस कलयुग में जन्मे हैं। तो इस कलयुग में वही जन्म लेता है जो जिसने कुछ न कुछ पाप करा हुआ है, क्योंकि पापी युग में पाप ही करके इंसान जन्म लेता है। तो भगवान इस पापी युग में दर्शन नहीं दे सकते, बट कहते हैं कि भक्ति का मार्ग कलयुग में सरल है, क्योंकि सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग में भक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन, ऋषि मुनि इतना तप करते थे, वर्षों उनको तप करने में लग जाता था, सालों लग जाते थे, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। तो वह बहुत कठिन कठिन तप करते थे, भूखे प्यासे रहते थे, निर्जला व्रत करते थे सालों युगों युगों, तब जाके उनको सिद्धि प्राप्त होती थी, तब जाके भगवान का उनको वरदान प्राप्त होता था। तो गौरा माता ने भी शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना तप करा है। तो दोस्तों, शास्त्रों में आपने सुना ही होगा, शिव पुराण में सुना होगा, और हर ग्रंथ गीता भागवत गीता रामायण में सब में आपने सुना होगा कि कठोर तप करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती थी।
और राक्षस लोग भी बड़े तप करते थे भगवान शंकर और ब्रह्म भगवान को प्रसन्न कर कर वरदान प्राप्त करते थे। तो कहा जाता है कि इस कलयुग में भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। अगर जो भी प्राणी मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रद्धा भाव पूर्वक अगर भगवान का नाम और स्मरण करता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति ज़रूर करते हैं। तो यह प्रमाण है। तो इसीलिए मैं जन्माष्टमी उस दिन इतना बड़ा दिन है, कृष्ण भगवान साक्षात धरती पर उतर कर आते हैं और जो भी श्रद्धालु भक्ति और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा आराधना में लीन रहता है, डूबा रहता है, तो भगवान एक ही क्षण में उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी श्रद्धालु इस कलयुग में श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा आराधना श्रद्धापूर्वक करता है तो भगवान उसकी ज़रूर सुनते हैं। तो इसलिए आपके लिए मैं बहुत प्यारा उपाय लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परेशानी दूर हो और लड्डू गोपाल उस दिन आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें, तो वह प्रार्थना क्या है, वह उपाय क्या है, यह उपाय मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। आप लकी हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप तक पहुँच रही है मेरी वीडियो, क्योंकि वह उपाय वही लोग करेंगे जिन पर लड्डू गोपाल की कृपा होगी। तो दोस्तों वह उपाय क्या है, आप दिल थाम कर बैठे रहें और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप स्किप करोगे तो नहीं जान पाओगे वह प्यारा सा उपाय क्या है। तो कृष्ण वह उपाय है कि आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, पान का पत्ता लेना है और जहाँ पर आपने लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी है या लड्डू गोपाल की चौकी लगाई है, वहीं पर आपको क्या करना है, एक हाथ में पान का पत्ता लेना है और थोड़ी सी मिश्री लेनी है, मिश्री और 2 इलायची लेनी है और एक हाथ में रखकर या दाहिने हाथ में रखकर क्या बोलना है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। यह अगर 108 बार आपको बोलना है या शाम के समय आप बोलिए 7 बजे 7:30 बजे, जब भी कृष्ण भगवान को निद्रा में सुलाया जाता है उससे पहले आपको यह जप कर लेना है, या सुबह आप मॉर्निंग में भी यह कर सकते हैं। तो 108 बार श्री राधा बोलना है और वह मंत्र क्या हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा। मतलब जैसे कृष्ण भगवान का जो चक्र होता है वो जागृत हो जाता है, वैसे ही वो मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है। 108 बार जपने के बाद फिर उसको ढक देना है, दूसरे हाथ से ढक देना है। जैसे आपने वह हाथ में रखा और दूसरे हाथ से फिर उसको ऊपर से ढक देना है और फिर मंत्र का उच्चारण करते हुए वह बोलना है 108 बार। तो वह मंत्र देखना अभिमंत्रित हो जाएगा और श्रद्धा भाव से श्रीम राधा श्रीम राधा श्रीम राधा जपना है और ढकने के बाद उसको मंदिर में कृष्ण भगवान के चरणों में छोड़ देना है वह पान का पत्ता। तो फिर देखो दोस्तों, आपके जीवन में कैसे बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जीवन से जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। वो केवल एक जन्माष्टमी के ही दिन कर सकते हैं, वो मौका हमें जन्माष्टमी के दिन ही मिलेगा, तो उसके अलावा और दिन हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, परेशानियां दूर होने लगेंगी और खुशियों का आगमन, धन का आगमन, लक्ष्मी का आगमन। लक्ष्मी कौन है, राधा। राधा क्या है, लक्ष्मी। तो राधा से ही कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए श्री राधा जो आपको उपाय बता दिया वही करना है। फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। अगर यह उपाय आप कर सकते हैं तो आपके जीवन में डेफिनेटली सुधार आएगा। तो आई होप आप यह 16 अगस्त को अवश्य करेंगे और उसके बाद मुझे ज़रूर बताएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।